गायत्री सबकी माता है, तो फिर महिलाओं को अन्य लोगों की से वंचित क्यों? शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों एवं देवतुल्य भाइयों, आज पूरा विश्व वैचारिक विशेषताओं से जूझ रहा है। चारों ओर वैचारिक प्रदूषण से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं भी शांति नजर नहीं आता। संपदाएं एवं सुविधाएं पहले की अपेक्षा आज जनजीवन में भी बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन सुविधा और सुख के नाम पर घर, मकान, गाड़ी, बंगला, शौचालय, विद्यालय, व्यायामशाला, उद्योग धंधा सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है। पहले घर में एक साइकिल तक नहीं था, आज मोटरसाइकिल ही नहीं, BMW और मर्सिडीज कार गाड़ियां रोड पर दौड़ रही है। अस्पताल के नाम पर बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलते चले जा रहे हैं, फिर भी आज सुख, शांति और चैन समाप्ति के कगार पर चला जा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? चिंतन करने पर पता चलता है कि जो सुख शांति का स्रोत है वही समाप्त होता चला जा रहा है, क्योंकि भौतिक संसाधन सुख का मूल आधार हम सभी समझ लिए हैं। ऋषियों ने इस दृश्य को पहले ही देख लिया था कि केवल भौतिक संसाधन सुख का मूल नहीं हो सकता, क्योंकि सुख और शांति के दो आधार हैं, एक भौतिकता और दूसरा आध्यात्मिकता। भौतिकता के क्षेत्र में प्रगति तो किए, लेकिन दूसरा जो पंख है आध्यात्मिकता, वह कमजोर पड़ गया। जैसे पक्षी दो पंखों से ही उड़ान भर सकता है, वैसे मनुष्य रूपी हंस को उड़ने के लिए दो पंख चाहिए, एक भौतिक पंख और दूसरा आध्यात्मिक पंख। एक पंख मजबूत हुआ तो इसमें दो मत नहीं है, लेकिन इसकी अनुपात में आध्यात्मिक पंख कमजोर होता चला गया, जिसका परिणाम है कि मानव जीवन रूपी हंस का उड़ान एक पंखी होने के कारण कमजोर होने लगा है। लेकिन हमारा देश कृषि प्रधान एवं ऋषि प्रधान देश रहा है। यहाँ के ऋषि अपने शरीर को तपाकर हमेशा आत्मचिंतन में लगे रहते हैं। आज भी हिमालय के दुर्गम स्थानों पर ऋषि लोग तपस्या करते रहते हैं और अपना चिंतन इसी धरती पर अवतरित होने वाले महापुरुषों में डालते रहते हैं। चिंतन ऋषियों का एवं शरीर धरती पर अवतरित महामानवों का, ताकि धरती को विभिन्न प्रकार के विभीषिकाओं से बचाया जा सके, चाहे सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो या आध्यात्मिक हो। हर क्षेत्र में अपना चिंतन भारत भूमि के महापुरुषों के माध्यम से जागृत करते रहते हैं। ऐसे ही में एक बालक आवलखेड़ा जनपद आगरा माता दानकुंवरी देवी के गर्भ से पैदा लिए श्री राम, जो बचपन से ही ऋषि चिंतन से ओतप्रोत थे। उनका लगाव हमेशा हिमालय से बना रहा। बचपन ही हिमालय के लिए घर से निकल कर चले जाते थे, फिर परिवार के लोगों द्वारा वापस लाया गया, लेकिन उनके दिल में ऋषि चिंतन की ज्वाला जल रही हो, उसको कितना समय तक दबाया जा सकता है? साधना और पूजा उनके स्वभाव में था। बचपन में ही पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई। दीक्षा देने के बाद वे साधना करने लगे और साधना करते 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 15 वर्ष की अवस्था में बसंत पंचमी के दिन प्रकाश का दर्शन हुआ। पूरा कमरा प्रकाश से जगमगा उठा। उस आश्चर्य की अनुभूति होने पर आकाशवाणी हुई, डरो मत, मैं तुम्हारे पिछले कुछ वर्षों से गुरु रहा हूँ, कुछ जन्मों का गुरु हूँ, कुछ मार्गदर्शन देने के लिए आया हूँ और तुम्हारे माध्यम से ही सनातन संस्कृति को विश्वव्यापी बनाना है। इसके लिए कुछ मार्गदर्शन लेकर आया हूँ जो तुमको देना ही पड़ेगा। इसी मार्गदर्शन में गुरुदेव सर्वश्रानंद जी ने बताया कि गायत्री का 24 लाख के 24 महापुरुषण करना होगा। पंडित राम शर्मा आचार्य जी ने गृहस्थ धर्म, राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए 24 लाख के गायत्री का 24 महापुरुषण पूरा किया। जो गायत्री सनातन संस्कृति का मूल आधार है, वेदों में ही सिमट कर रह गई थी, उसको निकाल कर भागीरथ प्रयास करके ज्ञान गंगा के रूप में गांव गांव जन जन तक प्रवाहित कर दिया। आज वही गायत्री इस हिंदुस्तान की नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में गूंज रहा है। एक बच्चे से लेकर महिलाओं तक एवं वृद्धों तक सभी इसकी महिमा का गान कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे समाज के सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में काम करने वाले कुछ लोगों द्वारा खुले मंच से गायत्री का विरोध किया जा रहा है कि गायत्री सबके लिए नहीं है। वे यह भी मानते हैं कि सबसे पवित्रतम मंत्र है गायत्री, इसके जाप करने से सद्बुद्धि आती है। संसार में जितने मंत्र हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ मंत्र है जो गायत्री मंत्र है, लेकिन एक पंक्ति जोड़ देते हैं कि महिलाओं के लिए नहीं है तो अन्य द्विजातियों के लिए नहीं है, जो न सनातन संस्कृति का घोर अपमान है। विद्या और ज्ञान तथा वेद और पुराण पर सबका अधिकार होना चाहिए और रहेगा ही। वे स्वयं कहते हैं कि सद्बुद्धि का मंत्र है, इसके जाप करने से सद्बुद्धि आती है। तो आप बताइए कि इस समय किनको सद्बुद्धि नहीं चाहिए?
इसी के अभाव में आज घर घर कलह है, पूरे विश्व में अस्थिरता है, परिवार, समाज, राष्ट्र पतन की तरफ जा रहा है। फिर ऐसे पवित्रतम मंत्र जो लोगों को सद्बुद्धि पैदा कर सकता है, क्यों नहीं सबको देना चाहिए। हाँ, यह बात सत्य हो सकता है कि कोई भी वैज्ञानिक अथवा आध्यात्मिक उपकरण शक्तिशाली है जिसका उपयोग रचनात्मक और विध्वंसात्मक दोनों काम में लगाया जा सकता है, तो उसको चलाने वाली शैली जानने की जरूरत है। उसको जाने और उपयोग करें तो अच्छी बात है, और नहीं किसी खास वर्ग को वंचित कर दिया जाए तो लगता है कि जो व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा कथावाचक अपने को लगावे, 3 अपराध कर रहा है गायत्री माता को सबके अधिकार से वंचित करके। एक तो शास्त्रीय अपराध कर रहा है जो शास्त्र सम्मत बात नहीं बोल रहा है, दूसरा संवैधानिक अपराध कर रहा है, संविधान सबको बराबर हक देता है, और तीसरा सामाजिक अपराध कर रहा है। कुछ कथावाचक जो मन से गायत्री के विरोध में बोल रह देते हैं, उन्हें जानना चाहिए कि शास्त्रों में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। समय समय से समाज में कुछ सामंतवादियों द्वारा ऐसे श्लोक का गठन किया गया है जो समाज में सामंतवाद का प्रश्रय देता है। नहीं तो कोई भी शास्त्र लिंग भेद एवं वर्ग भेद के आधार पर ब्रह्म विद्या से वंचित नहीं करता है, और गायत्री ब्रह्म विद्या का मूल आधार है। इसलिए यदि आप सनातन संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो जानना चाहिए कि गायत्री ब्राह्मणों के लिए कामधेनु है, वही क्षत्रियों के लिए ब्रह्मास्त्र है, वैश्यों के लिए कल्पवृक्ष है, और शूद्रों के लिए पारस है। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों का नाम लिया गया है। इसमें समाज के लोगों को इस भ्रम में से निकलना चाहिए कि यह खास जाति और वर्ग की बात नहीं कही जा रही है, यह शास्त्रीय बात कही जा रही है। ऋषियों ने वर्ण को परिभाषित करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि योग्यता के सदुपयोग का नाम वर्ण है। जो व्यक्ति जिस योग्य है उसको उसी वर्ण में समाज को माननी चाहिए, न कि किसी के पेट वर्ण नहीं होता है। चतुर्वर्ण मया सृष्टवा गुण कर्म विभागश। गुण कर्म एवं स्वभाव के आधार पर स्वयं कृष्ण भगवान कहते हैं कि 4 वर्णों का मैंने विभाजन किया, अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि जो जिस गुण और स्वभाव का है उसी के अनुसार अपने कर्म क्षेत्र में सद्बुद्धि से काम लेते हुए इस सनातन संस्कृति को अग्रगामी बनावें। गुण में 3 होता है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। यानी गुणों के सापेक्षता के सिद्धांत आधार पर ही व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनता है, और इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जहाँ काम आवेश हुई तहाँ क्या करे तलवार। उसमें लिखा हुआ ऋग्वेद के 10वें मंडल का 9वां सूक्त में, ब्राह्मणो मुखमासी द्वाहु राजन्य कृता रुतद्वैश्य पद्भ्याम गम शूद्रो जायता। मतलब भगवान ने एक ही शरीर में सभी वर्णों का जिक्र किया है और सबका काम अलग अलग बांटकर समन्वय स्थापित कर दिया है, और सब एक दूसरे का सहयोगी हैं, तभी शरीर धर्म का हम पालन करते हैं। इसमें से एक भी अंग खराब हो जाए तो शरीर को विकलांग कहते हैं। वैसे हमारे समाज में जो जिस योग्यता का है उसे अपने योग्यता का भरपूर प्रयोग करना चाहिए, और एक दूसरे से प्रेम एवं सहयोगी बनकर रहना चाहिए, एवं समुन्नत समाज का गठन करना चाहिए, और ऐसे ही गठन हो सकता है। और सबको स्वधर्म के पालन के लिए गायत्री के रूपी सद्बुद्धि वाले मंत्र का निश्चित रूप से सहारा लेना चाहिए। जाति और लिंग के आधार पर ब्रह्म विद्या से वंचित रखना सनातन संस्कृति का घोर अपमान है। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। आज राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना है, इसलिए हमारे हर माताएं को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, ताकि दिव्य सनातन संतान पैदा किया जा सके जो हमारे देश के लिए एक शानदार कर्णधार बन सके। हम वेद मंत्रों को जरा निकाल कर देखें, अपने वेद पढ़े वेदों को, तो उसमें पाते हैं कि घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपाला, उपनिषद, निषद, ब्रह्मजाया, जुहू, अगस्त की भगनी, अदिति आदि सबों को देखते हैं। इंद्राणी और इंद्र की माता, शर्मा, रोमसा, उर्वशी, लोपामुद्रा, और नदियाँ यमी, सरस्वती, श्रीलाक्षा, सापराज्ञी, वाक, श्रद्धा, मेधा, दक्षिणा, रात्रि और सूर्या, सावित्री आदि सभी ब्रह्मवादिनी है। ब्रह्मवादिनी आप विचार करें, ये सब ब्रह्म को जानने वाली थी। ब्रह्मवादी वेद पढ़ती थी, वेद की ज्ञाता थी। उनको ऋग्वेद के 10वें मंडल का 134, 10वें मंडल का 39, 40, 10वें मंडल का 91, 10वें मंडल का 95 आदि सूत्रों की मंत्र दृष्टा ये ऋषिकाएँ हैं। ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं मित्र, जिससे स्पष्ट होता है कि स्त्रियां भी पुरुषों की तरह यज्ञ करती हैं और यज्ञ कराती थीं। वे यज्ञ विद्या और ब्रह्म विद्या में पारंगत थी।
कई नारियां तो इस संबंध में अपने पिता तथा पति का मार्गदर्शन भी करती थी। इतने पवित्र मंत्र हमारी ब्रह्मवादिनी माताएं जो ऋग्वेद की ऋषिकाएं हैं वो लिखती हैं, समजंतु विश्वे देवा समाप हृदयानिनो सम मातृश्वा सम धाता सम दृष्टि दधातुन। आप विचार करें, चिंतन करें। प्राचीन समय में स्त्रियां गृहस्थाश्रम चलाने वाली थी, ब्रह्मपरायण भी थी। वे दोनों ही अपने अपने कार्य क्षेत्रों में कार्य करती थी। जो गृहस्थ का संचालन करती थी उन्हें सद्योवधू कहते थे, और जो वेदाध्ययन ब्रह्म उपासना आदि के परमार्थिक कार्यों में प्रवृत्त रहती थी उन्हें ब्रह्मवादिनी कहते थे। ब्रह्मवादिनी और सद्योवधू के कार्यक्रम तो अलग अलग थे, पर उनके मौलिक धर्माधिकारों में कोई अंतर न था। ऐसे अपने आर्ष ग्रंथों को उठाकर देखते हैं तो नारियों को वेद का अधिकार दिया गया है, और वर्तमान समय में हम यह कहें कि नारियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। और वेद का जो आधार है, मूल आधार है, वेद का जो सार तत्व है गायत्री, उस ब्रह्म विद्या से यदि वंचित हम कर देते हैं, यह समाज का घोर अपराध कहा जाएगा। आज बेटियां अंतरिक्ष में जा रही हैं, पायलट बन रही हैं, राष्ट्रपति बन रही हैं, तो फिर गायत्री मंत्र से क्यों न जपे? घोर अन्याय है उसके प्रति। इसलिए हे समाज के कथावाचकों, जरा अपने दिमाग में आज भी मूढ़ मान्यताएं लेकर मंच पर बैठ जाते हैं तो समय और युग प्रवाह को पकड़ो, वरना युग के प्रवाह में बहकर पता नहीं कहाँ चले जाओगे। चाहे कोई मानव हो, उसे गायत्री ब्रह्म विद्या की जानकारी से वंचित न करो। वह मनु का संतान है, ब्रह्मा का वंशज है, और ब्रह्मा के वंशजों को ब्रह्म विद्या से वंचित रखना घोर अन्याय है। शास्त्रीय, सामाजिक और संवैधानिक तीन प्रकार के अपराध सामूहिक मंच से मत किया करो। महाकाल की आवाज़ को पकड़ो और देश को जगत गुरु बनाने में सहयोग करो। यह समतामूलक सोच से ही हो सकता है। जिसके पास जो योग्यता है उसी को निखारें, और धर्म तंत्र से लोक शिक्षण करने के लिए समाज के प्रबुद्ध वर्ग संकीर्ण सोच से बाहर निकलें और धर्म तंत्र के मंच को संभाल कर घर घर जाकर सबको जगावें। तभी हमारा देश जगत गुरु और सोने की चिड़िया को सपना को साकार कर सकता है। आवे हम सभी मिलकर इस गायत्री विद्या के माध्यम से समाज को जागृत करते हुए धर्म तंत्र से लोक शिक्षण करें और यहाँ के तमाम लोगों को जगावें, ताकि हमारा देश जगत गुरु और सोने की चिड़िया को सपना को साकार करके विश्व में एक नई छवि प्राप्त कर सके। ओम शांति शांति शांति।